युवक था, बड़ा सीधा सादा, भोला सा, गांव का छैल छबीला किंतु समझदार भी कम ना था। अपने ही खेती के काम में मस्त रहता, जो मिलता उतनी में संतोष कर लेता। घर में एक उसकी माँ छी और एक पत्नी, 3 जनों का परिवार। प्रभु कृपा से भली प्रकार भरपेट खाते और खुश रहते, किंतु उसकी पत्नी बहुत चिड़चिड़ी थी। हर दिन मांस के साथ बात बेबात पर झगड़ा करती रहती। युवक घर की कलह में बहुत दुखी रहता। वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, अतः उसको दुखी नहीं देख सकता था। इधर पत्नी से भी उसे प्रेत था। उसके लिए माँ और पत्नी बराबर का स्थान रखती, लेकिन उन दोनों की आपस में बिल्कुल न बनती। पत्नी उसे बार बार माँ को निकाल देने को कहती, लेकिन वह सोचता कि माँ का भी उसके लिए कौन है, कहाँ जाएगी यह, क्या खाएगी, और यह स्वयं कैसे रहेगा माँ के बिना। एक दिन उसने अपने साथी दोस्तों से इस बारे में चर्चा की। मित्रों ने उसे सलाह दी कि माँ को वह दूसरी दूर छोटा घर जो खेतों की रखवाली के लिए बनाया जाता है, पर रख दे और उसे आवश्यक सामान देता रहे। इससे झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब वे दोनों एक स्थान पर होंगी थी, नहीं तो झगड़ा कैसे करेगी। पुयक को बात जंच गई और उसने माँ को डोधरी में ले जाकर रख दिया। माँ चूड़ी थी, इसलिए युवक उसकी सेवा टहल यहीं पर करने लगा। घर में शांति हो गई। युवक की पत्नी प्रसन्न रहने लगी। अब ये खूब अच्छा अच्छा खाना चनाती और दोनों मिलकर खाते। युवक किसी न किसी बहाने ये पकवान निकालकर से जाता और प्रेम से माँ को खिलाता। चोरी आखिर चोरी होती है। कुछ दिन तो सब चलता रहा, किंतु धीरे धीरे युवक की पत्नी को सब पता लगने लगा। अब पति पत्नी का झगड़ा होने लगा। उसकी पत्नी कहती कि वह माँ के पास न जाए, किंतु युवक किसी प्रकार न मानता। झगड़े से बचने के लिए वह चोरी छे माँ की सेवा करने लगा। कुछ दिन फिर सुख से बीत गए। अब ये पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए माँ के पास बहुत कम जाता, बस थोड़ा देखभाल करके लौट आता। ये बात भी कुछ दिन तक छिप न सकी। युवक की पत्नी नहीं चाहती थी कि यह एक रोर आटा भी माँ को दे, इसलिए उसने बहुत सोच विचार कर एक योजना बनाई। उसने बीमार होने का बहाना किया। पुष्क बेचारा पानी के हल को न जान सका और लगा उसकी सेवा टाल करने। गांव के वैद्य से दवा बूटी से जाता, देवता के मंदिर जाता, किंतु ये बीमार होती तब म उसे आराम होता। ये तो मक्कारी कर रही थी, सो न उसे ठीक होना था न हुई। हर रोज नया कष्ट पति को चता देती। वह बेधारा दिन भर खेतों में काम करता, शाम सुबह घर का पशुओं का काम, भोजन भी बनाता। उसकी पत्नी बस पड़ी पड़ी हाय हाय करती रहती। जैसे ही वह घर से चितला जाता, वह भागती चंगी हो जाती। युवक का माँ के पास जाना भी छूट गया। एक दिन शाम को जब ये युवक घर आया तो गली कराहती हुई बोली, सुनो जी, आज दिन को यहाँ एक साधु आया था, कह रहा था कि तुम अच्छी हो सकती हो। मैंने पूछा कैसे, तो उसने कहा कि यदि तुम्हारा पति अपनी माँ के मुंह पर जलते चूल्हे की राख डालकर उसके सिर के बाल और मुंह जलाकर, मुंह काला करके हाथ पांव बांधकर उसे यहाँ तुम्हारे पास ले आए तो तुम ठीक हो जाओगी। युवक बोला, ये कौन सी बात है, मैं अभी जाता हूँ, बस तुम ठीक हो जाओ। अगले दिन शाम होते होते युवक पीठ पर गठरी उठाए लौट आया। पत्नी को और क्या चाहिए था, तुरना उठ बैठी। पकवान बनाए गए, दोनों ने मिलकर भोजन किया। इस बीच हाथ मुंह पांव बंधे गुड़िया की गठरी एक किनारे पड़ी रही। गुड़िया बेहोश भी थी और मुंह काला व जला हुआ भी था। सुबह उठकर पत्नी इतराती हुई बोली, देखा मेरा कमाल, तुम्हारे ही हाथों तुम्हारी माँ का मुंह वाला करवा दिया। ऐसी होती है औरत की चाल। युवक हंसता हुआ योला, काती तो तुम ठीक हो, पर पहले इस गठरी को बाहर तो निकालो उजाले में। मैंने तो इसे तुम्हारी बीमारी की बात बताई और इलाज के बारे बताया तो वो खुशी खुशी हर बाल के लिए तैयार हो गई। अब तक उसकी पली गई को घसीटती पकेहली उजाते में से आई थी। तभी युवक फिर बोला, औरत की चाल की बात करने वाली रांड, ये देख मर्द की फेरी, देखा तो सही माँ तेरी की मेरी। अब उसने धक्के देकर दोनों भाई बेटी को घर से निकाल दिया और अपनी माँ को पर ले आया। फिर एक मती लड़की देखकर उससे शादी करके सुख से रहने लगा।